द करण देव केस। इस केस में इतने ट्विस्ट आते हैं जितनी किसी बॉलीवुड फिल्म में भी नहीं होंगे। यहाँ पर केस की शुरुआत होती है हमारे 36 ईयर ओल्ड करण देव की मौत से। वो आदमी एक इलेक्ट्रिक शॉक से मरा था। ऐसा कहा जा रहा था कि ये चार्जर के कारण हुआ है। रात को फ़ोन चलाते वक्त यहाँ पर शॉक लगा हो सकता है चार्जर से। लोगों को इस बात पर विश्वास भी हो चुका था क्योंकि ये बहुत आम बात है। ऐसे केसेस दिख जाते हैं जिसके अंदर चार्जर से शॉक लगकर मरना आम बात है। लेकिन इसके अंदर कई सारे ट्विस्ट आए और सच्चाई कुछ और ही थी। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी पूरे शुरू से। करण देव एक 36 ईयर ओल्ड का ज्वेलर था जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती आदमी था। यहाँ पर हुआ ये कि उसकी जो वाइफ़ थी वो यहाँ से गई फटाक से अपने ससुराल वालों के पास। ससुराल जो उनका था वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज ही था उनके फ्लैट से। और उसने जाकर के बताया कि ये जो 36 ईयर ओल्ड आदमी है ये अब नहीं रहा। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से यहाँ पर सारे के सारे उनके परिवार वाले फटाक से वहाँ गए और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे, पर बहुत देर हो चुकी थी। जब उनको हॉस्पिटल लेके गया तो उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर एक आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उनको यहाँ पर शक था कि ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो उन लोगों ने यहाँ पर सजेस्ट किया कि इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। और क्योंकि ये 36 ईयर ओल्ड का केस है तो यहाँ पर पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। आमतौर पर बूढ़े लोगों का यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं होता अगर 60 से 70 हो, या फिर अगर कोई हाई प्रोफाइल बूढ़ा ना हो तो यहाँ पर इंसिस्ट नहीं किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा भी। लेकिन यहाँ पर फैमिली वालों का मानना था कि जो हो गया चलो हो गया, पोस्टमार्टम यहाँ पर नहीं करवाना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों का ये भी धारणा होता है कि इससे बॉडी को यहाँ पर आत्मा वाली शांति नहीं मिलती। ये बहुत आम बात है। तो इस पर नहीं जाते हैं हम लोग। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है बहुत बड़ा कि यहाँ जो उनका भाई था उनको यहाँ पर थोड़ा तो शक था क्योंकि जब वो हॉस्पिटल लेके आ रहे थे तो ये जो बॉडी था उसके अंदर से हल्का झाग निकलते हुए उन्होंने देखा था। अब झाग निकलना पॉइजनिंग का संकेत होता है। यहीं पर बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आता है। और उनका जो भाई है, अपना सगा भाई, उन्होंने यहाँ पर सबको कन्विंस कर दिया कि हाँ इसका पोस्टमार्टम कम से कम होना ही चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन कम से कम अपनी शांति के लिए एक बार पोस्टमार्टम करा ही लेना चाहिए। अब आता है इसके अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पर पोस्टमार्टम होने से ठीक पहले अफरा तफरी तो मची जाती है इस सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पर हुआ कि एक कजिन था, ये दोनों भाइयों का एक कजिन है। तुम लोग सही सोच रहे हो, ये केस उसी तरफ जा रहा है। उसके हाथ लगता है उसके कजिन का फ़ोन और वहाँ पर एक नंबर सेव था वाईफ़ी के नाम से। पर आता है यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो तो शादीशुदा था ही नहीं, तो ये वाईफ़ी थी कौन? जिज्ञासा के कारण, क्यूरियोसिटी के कारण यहाँ पर हमारे आदमी ने ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश की और वो नंबर निकलता है जिस आदमी को शॉक लगा था उसकी वाइफ़ का। ये एक बहुत ही हिला देने वाला चीज़ उसके सामने आया था और वो यहाँ पर घबराया बिल्कुल भी नहीं उस समय। और फटाक से उसने पूरे फ़ोन की जांच की और इंस्टाग्राम्स के चैट्स तक देखे, मतलब सारा का सारा सोशल मीडिया खंगाला। और वहाँ क्या दिखता है उसे? अफेयर। ये 36 ईयर ओल्ड की वाइफ़ जिसके साथ कुछ गलत हुआ था वो, और उनका कजिन का अफेयर। और यहाँ पर ऐसे चैट्स थे जिसके अंदर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही थी। ये सारा का सारा चीज़ देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। पोस्टमार्टम के पहले ही यहाँ पर राज खुल गया था। लेकिन अब यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। इतना आसान भी नहीं होने वाला था यहाँ पर गुनहगारों को सज़ा दिलाना। ये बात जैसे ही उसके भाई को पता चली, वो फटाक से गया पुलिस स्टेशन और सारे के सारे सबूत यहाँ पर दे दिया उन लोगों को। और कहा कि भाई अब यहाँ तो पता चली गया है कि रियलिटी में यहाँ पर किसने ये सब सारा का सारा चीज़ किया है। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर एफआईआर करने से ही शायद से मना कर दिया। यहाँ तक कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है यहाँ पर मतलब कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पर क्लियरली कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि एक्चुअली में क्या हुआ था वहाँ पर। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि ये लोग गए बड़े ऑफिसर्स के पास, मतलब एक ऑफिस गए जहाँ पर यहाँ पर सारे के सारे सबूत उन्होंने सबमिट किया। लेकिन अब ये यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि उनके जो चाचा थे, उनको अपना बेटा तो बचाना ही होगा, तो वो यहाँ पर गाली गलौज करने लगे इनके घर पर आकर के कि ये लोग को भी कुछ करवा दिया जाएगा या फिर मतलब धमकी टाइप ऐसा कुछ होने लगा यहाँ पर।
और एंड में जा कर के ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने हिम्मत दिखाई और यहाँ पर लोकल मीडिया को सारे के सारे सबूत दे दिए यहाँ पर अफेयर का। और ये सारा का सारा जो केस है सभी के सामने आया कि कैसे यहाँ पर गलत चीज़ किया गया। और यहाँ पर ना एक बहुत ही अजीब ही चीज़ की थी इन लोगों ने। मतलब दिखाया कि इलेक्ट्रिक शॉक लगाया, लेकिन एक्चुअली में हुआ था इन लोगों ने कम से कम 12 से 13 स्लीपिंग पिल्स उनको दी थी, वो भी खाने में मिला करके। लेकिन उसके बाद भी उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। और जब वो लोग बच गए ना तो इन लोगों ने फिर शॉक दिया है उनको बहुत ही ज़्यादा, जिनसे नींद में ही वो चले गए। इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ब्रूटैलिटी की है यहाँ पर। पता नहीं अगर इन लोगों के पास ऐसा कुछ अफेयर वगैरह था भी तो ये लोग लीगल प्रोसीजर कर सकते थे डिवोर्स वगैरह का। लेकिन यहाँ पर क्राइम करने वाले लोग ये सब सोचते नहीं हैं। और एंड में यहाँ पर ये सारा का सारा जो केस है अभी हम लोगों के सामने आ चुका है कि कैसे इसको एकदम दिखाया गया कि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल था नहीं। वैसे मैं मिलता हूँ किसी अगली केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा हो जाए। नहीं हो तो लाइक करके निकल लेना, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए मेरे को, क्योंकि नया चैनल है। बाय बाय।